सुनिए बालक, प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 4 है। कितना नंबर प्रश्न बाबू? 4। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो पाठ है ना, अध्याय 12, उसमें का ये 4 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है? 4। अब देखिए, करे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आकृति बनी, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। आकृति देखिए कितना बहुत सुंदर है। ये क्या है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। करे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा कितना बनी? 12 सेंटीमीटर वाले एक के समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक के वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्या खींचा गया है बालक? और इस प्रकार बने इस आकृति का क्या करे? क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्षेत्रफल क्या करना है? सिंपल बनी क्या है, यहां पे समझो कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। बने त्रिभुज से बने नहीं, वो कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया बाबू? अरे देखो, समबाहु त्रिभुज हुआ बनी। और फिर कह कि समबाहु त्रिभुज के वर्ग भुजा का आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर चाप मान करके क्या किया गया है? एक बनी त्रिज्या मान करके एक चाप खींचा गया है, यानी कि वृत्त खींच दिया गया। तो करे कि इस प्रकार बने आकृति का क्षेत्रफल क्या करे? ज्ञात करे। समझ गए? यहां पे आप आकृति में वो देख रहे हो कि ये वो क्या है आपका? सिंपल ओ ए और बी क्या है? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है बाबू? समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? गजब बालक, अरे 60 डिग्री बताए तो कितना होगा बनी? तब है ना बनी 60 180 होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और कह रहे कि समबाहु त्रिभुज का आधा मान करके, कुछ भुजा का आधा मान करके यानी कि 6 सेंटीमीटर मान करके क्या किया गया है? एक खींचा गया है आपका वृत्त बाहु खींचा गया। क्या खींचा गया है? इस प्रकार बने आकृति का क्या करे? क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दो, हम करेंगे क्या बनी? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बनी? आप प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पृष्ठ के क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन होगा क्या बालक? यहां पे देखिएगा, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो वो त्रिज्यखंड बन रहा है क्या? तो ये जो त्रिज्यखंड होगा बाबू, इसका क्षेत्रफल हम 2 बार ले रहे हैं। कितना बार ले रहे हैं? 2 बार। क्योंकि ये बनी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ में क्या होता है? जो दोनों में सम्मिलित हो। दोनों में क्या हो? ये समबाहु त्रिभुज में भी है और किसमें है बनी? वृत्त में भी है। समबाहु त्रिभुज में है और किसमें है? वृत्त में। तो देखो, जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनी 2 बार जब लिया जा रहा है तो एक बार क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे बनी? तो वही क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस का होगा बनी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे बात को? चलिए देखिए क्या लिखेंगे बालक, यहाँ पे डिटेल में देखिएगा। समबाहु कोची बालक? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। बाहु माने क्या होला? देखते बालक, भुजा। बाहु माने क्या होता है आपका? भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा कोची बालक? वो ये मान लेते हैं, वो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। और फिर क्या लिखेंगे बाबू? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है बाबू? और फिर क्या लिखेंगे बालक? वृत्त के त्रिज्यखंड का त्रिज्या। तो त्रिज्यखंड का भी त्रिज्या क्या होगा? 6 होगा। फिर लिखेंगे यहां पे त्रिज्यखंड का त्रिज्या ए भी आर बराबर कितना बाबू? कितना होगा? और फिर क्या लिखेंगे बालक? त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का थीटा और क्या होगा बाबू? अब 60 क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है बाबू? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तभी तो बनी 60 गुणे 3 यानी कि 180। ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे बालक? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़ा गल बालक क्या क्या बोल रहे हो? छायांकित भाग का तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और क्या लिखेंगे बनी
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस से वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे? बहुत सुंदर बाबू। समबाहु त्रिभुज का अब प्लस कौची बालक और बाबू माइनस क्यों कर रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि मैंने 2 बार हो जा रहा है त्रिखंड वाला। माइनस क्या हो गया आपका? हाँ हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कौची बालक? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बालक? पाई स्क्वायर। क्या होगा बनी? और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर। प्लीज बालक यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो √3/4 और भुजा कितना हो? 12 सेंटीमीटर। अब फिर कितना बालक? नहीं, स्क्वायर हो गया। अब माइनस त्रिभुज कितना रहा बाबू? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे उसका आर बनी 6 था। कितना था? 6 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा ना बाबू? झूठेगा ना दोनों? घबराइए ना बालक। कितना हो गया? अब माइनस क्या होगा आपका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा कितना? 360 गुणा कोची बाबू? अब फिर कितना? आर है आपका 6 गुणे फिर कितना बाबू? बहुत सुंदर। 4 से कटेबो? चलती है कितना बाबू? 12 बढ़ती है कितना? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस है। ये बनी कटेगा क्या कोई? ये कटेगा नहीं बालक? तो 36 और 36 में कितना से गुणा करेंगे? हाँ, तो 72 ये से निकाले थे तो 7 से कितना बनी? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और माइनस में क्या होगा? ध्यान दो कितना बार में? 606 की वो जगह खाली। अब 22 7 कितना बाबू? 22 छक्का 100। अरे क्या बात है बाबू, किसी को दिक्कत? सुनिएगा, अब क्या होगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में से इसको क्या करेंगे? बटा पका घटाव कीजिएगा। सिंपल में क्या होगा? बटा पका। तो ये 7 हो गया। आधार समान है, तो आधार समान होता है तो सिंपल क्या होता है? बड़ा वाला भाग बनी क्या होगा? बने अंश को बनी घटाव कर देते हैं। क्या करते हैं? 792। ये तो घटा कर लिखते हैं ना बालक? घटा कर डायरेक्ट लिखे तो 0 हो गया बाबू। आए 6 भाई कितना बाबू? 7 में से 1 गया। यही कुछ बाबू सेंटीमीटर पर यही दे रहेगा। बहुत सुंदर बालक। तो कहाँ भारी है बताइए? तो शंकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल गया आसानी से? थोड़ा सा बनी क्या है कि आकृति को ही समझना था। आकृति को ही क्या करना था? समझ लिए बालक कि क्या है? समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में क्या है? उसके भुजा को आधा मान करके एक वृत्त खींचा गया है। खींचा गया ना बनी? तो त्रिज्यखंड बनी 2 बार आ गया। तो त्रिज्यखंड 2 बार आ गया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे और घटाए तो कुल कितना निकल गया फिर से क्षेत्रफल? क्या बालक? हाँ हाँ, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना? बहुत सुंदर बालक। क्या हो गया आपका? क्या कहते हैं? व्यवस्थित लिख दिया है ना? 36√3 प्लस से इतना बट्टा 7 सेंटीमीटर कोची बनी? नहीं निकल गया आसानी से? अब बालक इसी में हम कौन सा प्रश्न देखेंगे? प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न बालक? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर कितना? देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 बालक 12.3 का। इसमें क्या करना है बाबू? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रश्न को करे कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। कितना सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है? 4 सेंटीमीटर।
अब कह रहे बनी वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 बनी काट लिया गया है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हो, ठीक ना। और फिर कह रहे कि उसके बीच में वर्गवा का वो बीच में क्या है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला बनी वो वृत्त है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या है, एक वृत्त है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें बनी, बहुत सुंदर बाबू बात है, क्या है, बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग का भुजा कितना है बनी, वर्ग का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो प्रत्येक कोने से बनी त्रिज्यखंड जो काटा गया है उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये बनी r बराबर क्या होगा आपका, अब ध्यान दीजिएगा, चारों का बनी 1 सेंटीमीटर होगा जो कोने से काटा गया है, बीच में बनी वो क्या बना है, वृत्त बना है, बीच में क्या बना है, और उस वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास यानी बनी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक ना, मान लेते हैं ये वाला। तो इसका त्रिज्या बनी कितना होगा, जब व्यास बनी 2 है, व्यास कितना है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 1 ना होगा बालक, यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्ग के अंदर एक वृत्त स्थित है। और देखो जब प्रत्येक बनी हम वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड काटेंगे, 4 को काटेंगे बनी, और जब चारों का कीजिएगा कि त्रिज्यखंड को आप मिलाइएगा ना, तो चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बनी बराबर होगा। बात को समझ रहे हो, अरे सिंपल बालक, बात को समझो, एक वृत्त बन गया, वृत्त बालक बन गया, तो जो चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, 4 भागों में हम काट दिए, ये वृत्त कितना भाग में बट गया, तो उसी तरीके से बनी अगर 4 भाग में बटा हुआ है उसको हम एक जगह पे करेंगे तो ऐसा वृत्त बनेगा, तो यही बनी वो वृत्त हुआ ना। तो चारों कोने पर बने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को मिलाने से एक बनी जो वृत्त बनेगा, और फिर एक वृत्त कहां पे बनेगा आपका, वर्ग के अंदर बनेगा, और दोनों की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बनी, यानी कुल मिलाकर के बालक अगर हमें पृष्ठीय छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे बनी, घटा देंगे। एक वो वृत्त बनी बनेगा चारों चतुर्थांश को मिलाकर के, और एक वृत्त ऑलरेडी क्या है आपका इसके अंदर है, क्या है बालक, बात को समझ गए ना, डिटेल लिखा बाबू, क्या लिखेंगे बालक, लिखेंगे यहां पे वर्ग की भुजा, कौन बालक, वर्ग की भुजा AD बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे बालक, वर्ग के प्रत्येक कोने पे बने त्रिज्यखंड का त्रिज्या बराबर क्या होगा आपका, बोलो सर, वर्ग के प्रत्येक कोने पर स्थित कौची बालक, त्रिज्यखंड की कौची बाबू, अरे बोलो दे, त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर क्या होगा, कितना सेंटीमीटर, हो गया ना। अब इस बनी वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर क्या है, ये वो वृत्त है, वर्ग के अंदर क्या है, और इस वृत्त का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पे वर्ग के अंदर स्थित, वर्ग के अंदर स्थित वृत्त का कौची बालक जो दिया है उसको लिखेंगे ना, व्यास D बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की R बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, यहां तक बनी किसी को दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम कौची छायांकित भाग के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पे, छायांकित भाग का बराबर क्या होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, कौन सी बनी वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस से देखिएगा, एक तो बनी हो जाएगा आपका 4 अगुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
होगा ना। तो 4 गो त्रिज्यखंड बने मिल करके क्या बनेगा, फिर बनी एगो वृत्त बनेगा, और एगो वृत्त ऑलरेडी बना हुआ है। तो डायरेक्ट में निकल रहा है ना कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का 2 गुणे कितना बनी वृत्त का, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे क्या बात है बाबू, भुजा स्क्वायर। और 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी वाला, अब वर्ग बनी है कितना, वर्ग कितना है बालक, 4 सेंटीमीटर अब माइनस 2 गुणे कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर होगा बनी, 1 का वर्ग हो गया, 4 के वर्ग बाबू आपको पता होगा 16 होगा बाबू, और 2 गुणे 22/7 1 का वर्ग बनी 1 ही होगा, यानी कि 16 माइनस 22 तक कितना बाबू, नहीं 22 तो 44 ना होगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी बाबू, 44/7 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। अब सिंपल क्या करेंगे, वो बटा घटाव करेंगे, तो ये 7 हुआ, 16 7 कितना बाबू, गजब, अरे 112 ना होगा बाबू, इतना सेंटीमीटर, समझ रहे बालक। अब घटाएंगे ना, 112 में से कितना घटाएंगे, 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 68, अब बटा कितना बनी, दे रहा है क्या बनी, चेक करो तो एक बार, कितना हो गया बनी छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया 68 बट्टा कितना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखे बाबू कितना आसानी से बन गया। ऐसे ही बनी, इसमें जितना भी प्रश्न है उसको क्या करेंगे हम, एक एक करके हल करेंगे। आज 5 गो प्रश्न बना ना बनी, एक क्लास से मान लो कि 5 गो बड़ा बड़ा प्रश्न बन रहा है, नए पाठ का बन रहा है, पूरा तर्क के साथ, स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ बालक। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आसानी से क्या होगा आपका सवाल बनेगा। अगर फिर कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम उसका रिप्लाई देंगे, यानी कि जवाब देंगे बालक, ठीक है ना। फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई आपके बस के बाद पढ़ाई बंद करो, कोनो काम को शुरू करो, बात को समझ रहे हो। तो इसी तरीके से वो मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना बहुत सुंदर।